बीच वेकेशन का अगर सपना आता हो तो शायद कुछ ऐसा दिखता होगा। ऐसे ही खाली खाली बीच, मस्त समुंदर का पानी और पत्थरों पे टकराती हुई लहरें और आसपास खूब सारा हरियाली। या फिर ऐसे जहाँ बीच में से जा रही हो एक हाईवे, एक तरफ है समंदर और दूसरी तरफ है एक नदी। तो इस बार के समर वेकेशन में हम फैमिली और अपने स्कॉर्पियो को लेके ऐसी एक सफ़र पे निकल पड़े और हमने अपना जर्नी शुरू किया बैंगलोर से और हमारा पहला स्टॉप था मणिपाल और उडुपी। तो आइए देखते हैं ये कंप्लीट व्लॉग समर वेकेशन स्पेशल विद फैमिली। So today no bikes, no BMW, no KTM. आज बस फैमिली ट्रिप, फैमिली समर वेकेशन ट्रिप and we are somewhere close to Mangalore. I think around 100 kilometers away from Mangalore. ये रहा Mangalore हाईवे NH75 और ये रहा अपना पुराना साथी स्कॉर्पियो। थोड़ा बहुत कीचड़ लगा है क्योंकि बीच में एक सेक्शन है नियर द घाट्स जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड इट्स बिट मडी। एक दो दिन बारिश हो रही है यहाँ पे बीच बीच में, सो दैट हैज मेड द रोड्स बिट मडी। तो उसी का असर है, हल्का फुल्का डेकोरेशन हो गया अपना स्कॉर्पियो में एंड नाउ इट्स लाइक एज यूजुअल। इट्स अराउंड 8:30 और यहाँ पे चल रहा है फैमिली ब्रेकफास्ट। हियर इज़ द किचन कंपार्टमेंट प्लस लगेज स्टोइंग एरिया। तो आज हमारे साथ जो लगेज है दैट इज़ वी आर बेसिकली कैरिंग 2 सैडल बैग्स। तो ये दोनों जो सैडल बैग्स है ये मैंने अपने 2018 लद्दाख ट्रिप में यूज़ किया था एंड आफ्टर दैट आई हैव नॉट यूज्ड इट मच। मैंने चेंज कर लिया टू समथिंग सम वाटर प्रूफ वर्जन्स क्योंकि इसमें वाटर प्रूफिंग नहीं था तो अ लॉट ऑफ वाटर एक्चुअली सीप्ड इन इवन आफ्टर पुटिंग द रेन कवर। तो मैंने इसके बाद इसको चेंज कर लिया। नाउ आई यूज़ इट एक्चुअली, आई मीन वी यूज़ इट बेसिकली फॉर आवर फैमिली कार ट्रिप्स। उसके बाद एक बड़ा सूटकेस क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक 2 वीक्स का वर्केशन ट्रिप है, मतलब हम लोग काम करेंगे और कोयल पढ़ाई करेगी, है ना? पढ़ाई करोगी ना? ओ नहीं, ओ अच्छा, वहाँ से आवाज़ आ गया नहीं। हाँ, तो कोयल समर वेकेशन में बहुत पढ़ाई करेगी ये बोल रही है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। हाँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं मणिपाल। तो मणिपाल वाज इज़ आवर अल्मा मैटर। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ाई किए थे, MCA किए थे, तो वहाँ पे वापस जा रहे हैं एंड बाकी सब खाने पीने का हल्का फुल्का सामान है। गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए थोड़ा बहुत हमने टूल्स एंड एयर पंप्स रख लिए हैं। लैपटॉप बैग्स एज यूजुअल फॉर वर्केशन एंड दैट्स मोस्टली इट। रात को थोड़े बग स्प्लैटर हो गए थे ऑन द विंडशील्ड, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग लाए हैं अपना शांति बाई को। शांति बाई गो क्लीन। देखो काट भी देती है एक्चुअली, थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, हल्का फुल्का प्रॉब्लम है। तो दिस आर ब्रेकफास्ट टाइम। आगे थोड़ा बैड पैचेस थे, रोड पैचेस, तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वाइल इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स मैंगलोर, फॉर ऑल बैंगलोर वासी ये हल्का फुल्का एक कॉशन है कि ड्राइव केयरफुली। वहाँ पे अभी भी वाइट टॉपिंग का काम चल रहा है, बट जहाँ पे वाइट टॉपिंग का काम हो चुका है दैट पर्टिकुलर जोन हैज़ रियली बिकम एक्सेलेंट। तो वहाँ पे चलाने का बहुत मज़ा आएगा और मुझे लगता है और 6-8 महीने में इट विल बी फुल्ली कंप्लीट एंड इट विल बी रियली सुपर्ब। और उसके बाद मुझे लगता है द ट्रैवल टाइम विल फर्दर रिड्यूस एंड वी विल रीच मैंगलोर आई थिंक विद इन 7 hours मोस्टली। सो ऑफकोर्स कभी कभी हम लोग आई मीन मोस्टली लॉन्ग ट्रिप्स में हम लोग ब्रेकफास्ट साथ में लेके चलते हैं। वी प्रेफर लाइक ब्रेड्स, एग्स और बनानाज, हल्का फुल्का फ्रूट्स, बिकॉज हमेशा बाहर का इडली और डोसा पसंद नहीं आता है। सो वी जनरली कैरी आवर ओन ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे लटका है डस्टबिन कोयल को फेंकने के लिए, आई मीन सॉरी, ताकि हम लोग कहीं भी लिटर नहीं करें और कोयल बदमाशी करे तो उसको भी डस्टबिन में डाल देंगे। ओके, सो दैट्स द रीजन जहाँ पे भी हम लोग रुकेंगे वी विल नॉट लिटर
and I request all the touring community to actually follow the same protocol. कहीं भी इधर उधर कचरा, plastic bottles, chips का packet, wrappers etc. मत फेंके, because that will eventually end up in our water bodies and pollute it. So breakfast time is over और इस बार भी मैं अपने साथ अपना ड्रोन लाया हूँ, so to capture some great footage along the coastline and along the west coastline. तो अभी बन रही है गर्मा गर्म चाय with पुदीना and with lemon and or there's one more ingredient, ginger. Superb. कोयल चाय नहीं पीती है, कॉफी पीती है और खाने के लिए थप्पड़ लात जूता सब कुछ खा लेती है. So I am your cameraman. Okay, if I drop this, you're gone. फ्लास्क में आया है गर्मा गर्म पानी. और हम साथ में लेके आए थे नींबू, चाय पत्ती, चीनी, अदरक और बेसिकली पूरा किचन. टाइम फॉर सम विंडस्क्रीन क्लीनिंग. रात को बहुत सारे बग्स आके चिपक गए थे, तो अभी हल्का फुल्का इसको क्लीन कर लेते हैं. बाबा जैसे गंदे बग्स आके चिपक गए थे. हाँ, कोयल बग ना, अच्छा होगा. इसका नाम क्या है? ओके. सो इट विल बी अ लॉन्ग समर वेकेशन ब्रेक आफ्टर दिस. सिर्फ मणिपाल ही हम आगे भी जाएंगे. सो जस्ट कीप glued to this ongoing vlog and we'll meet later. Let's proceed ahead. और यहाँ पे चाय पानी नाश्ता चल रहा है. वाओ, अच्छा रोड साइड टी स्टॉल जैसा लग रहा है एकदम पूरा. तो ये रहा अंडर कंस्ट्रक्शन अपना बैंगलोर टू मैंगलोर हाईवे. जोर शोर से काम चालू है, बट जहाँ जहाँ कंप्लीट हुआ है, जैसे मैंने कहा कि यू कैन सी प्रिटी गुड पैचेस, एकदम वाइट टॉपिंग वाला. और ये वो गोवा में जब हम लोग एंटर करते हैं थ्रू द धारवाड़ रूट, रामनगरा रूट, तो इट गिव्स अ बिट ऑफ सेम फीलिंग कि वहाँ भी ऐसे कुछ पोर्शंस जो है वाइट टॉप्ड है. एंड यू कैन सी ऑन द लेफ्ट माउंटेन्स हैव बीन कार्व्ड आउट. यहाँ पे थोड़ा माउंटेन कार्व करके इस रोड को बनाया गया है. सो देयर हैज बीन सम एक्सटेंशन एज वेल, सम वाइडनिंग एज वेल. और ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद एज यू कैन सी यू विल गेट लाइक कंप्लीट 4-lane to and fro road from Bangalore to Mangalore, even in the घाट sections. क्योंकि मोस्टली बरसात के टाइम शिराडी घाट या चारमाड़ी घाट, ये दोनों जो घाट सेक्शन से कोई ना कोई तो एक बंद हो ही जाता है because of due to heavy rains and landslides. So mostly ये widening जो है that would stop that issue. और यहाँ का ट्रैफिक मूवमेंट जो है बंद नहीं होगा, because normally what they do is they route traffic through Kurg के अंदर से भी मैंगलोर का एक रूट है, and this main road gets closed. but यहाँ पे of course okay flyover भी बन रहा है. That's of course like awesome. So hopefully we reach Manipal on time. So see you in Manipal. Welcome everyone. This is our stay in Manipal. Or this is the tea tree suites. This is the kitchen zone. This is our common area. This is Koel's room. और अभी चलते हैं master bedroom में, but not before sharing a quick glimpse of green Manipal from this place. It's a nice cozy sofa set. This will be my workation table from tomorrow, क्योंकि हम लोग दोनों वर्केशन पे आए हैं. This is the bedroom, all set. Yo. और यहाँ पे है मस्त सा balcony with a great view. गर्मी अभी काफ़ी है मणिपाल में. It's a coastal zone. सुबह थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, and we are already in the vacation mode. That's it for now. We will return with a great drone shot just after this.
So we are approaching Tiger Circle, which is the hub of Manipal. जहाँ टाइगर सर्कल के लेफ्ट में है the medical institutes and on the right side you have the engineering colleges and other colleges of Manipal. So बोलते हैं कि 1950s में जब ये कॉलेज चालू हुआ था, जब मेडिकल इंस्टीट्यूट चालू हुआ था, तो यहाँ पे शेर आ जाता था, इसलिए इसका नाम टाइगर सर्कल हुआ था. But now, yeah, this is how it looks. तो जब हम लोग यहाँ पे थे, इस टाइगर सर्कल में एक फाउंटेन हुआ करता था, बट नाउ दे हैव रिमूव द फाउंटेन, दे वाइडन द रोड्स. रोड वाइडनिंग बहुत सही से किया इन लोगों ने. दिस इज द साई बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड ऑन द राइट वी हैव कंप्लीट शॉपिंग प्लाजा एंड कैनरा मॉल. हमारे ज़माने में मॉल नहीं हुआ करता था, बट नाउ Manipal is of course revamped. This is the Hotel Management Institute and Valley View Hotel. On my right we have MIT Manipal or Manipal Institute of Technology, जहाँ पे हम 18 साल पहले पढ़े थे. This is MIT entry gate. अभी यहाँ पे और कार्स अलाउड नहीं है unless and until you are a faculty or you are a member of the administrative staff of MAHE. अंदर अलाउड नहीं करते हैं. And this is the back road of MIT Manipal. तो 18 साल हो चुके हम लोग को मणिपाल छोड़े हुए, पास आउट किए हुए, बट हम लोग बीच बीच में आते रहते हैं. 18 साल 18 years is a long time. अपना छोड़ा हुआ वक्त भी जवान हो गया. So that's how it is. So this is where the MAHE campus starts. This is the administrative university building of MAHE. Such a lovely work of art, and students from all around the globe are actually coming to Manipal to seek higher education. So this is the medical campus on the right, the administrative block on the left. अभी यहाँ पे कुछ नए सर्कल्स भी बन चुके हैं, जैसे आगे जाके है कॉइन सर्कल, which was not there during our time. It's a new nomenclature. और यहाँ पे मिला का मणिपाल का मेडिकल कॉलेज. So here we are at the coin circle. अभी इसी राइट में थोड़ा सा मैं क्या एक राउंड ले लो. This is the coin circle. Posh hotels or service apartments भी यहाँ पे खुल चुके हैं. You see the Country Inn by Radisson just on the coin circle. और यहाँ पे आगे end point है DM's office, and this is kind of the end of the hill town of Manipal. यहाँ से पहले खुली होती थी. There was no blockade, there was no gates. You walk down straight and you reach the end point of Manipal, the end of the hill. But as I said, यहाँ पे अभी बंद कर दिया है. तो ऐसा लगता है सोच के कि अचानक वेकेशन में मणिपाल ही क्यों, why not some other place. तो अपना प्लान जो था वो है बैंगलोर से मुंबई जाने का प्लान था किसी से मिलने. And then we thought कि क्यों ना अपने पास एक हफ्ता है, more than 1 week actually, and we have to kind of remain connected to our work as well. Workation है ये. So
like traveling throughout the day is not always possible. On weekdays में ज़्यादा देर तक travel करना possible नहीं है. Plus we need a place with better connectivity. So इधर उधर shacks में या फिर like beach huts में रह नहीं सकते. We need a good internet connectivity. So हमने सोचा कि इस journey को break कर दिया जाए. So the first stop from Bangalore during the weekend was Manipal. So there's a very famous fish point like close to Malpe beach, जिसका नाम है थिमप्पा, और जो हम हर साल हमेशा विज़िट करते हैं. मेरे पुराने व्लॉग्स में भी आप देखेंगे where I visited the बेंगरे बीच, वहाँ पे भी हमने थिमप्पा विज़िट किया था. तो कल रात को भी हम थिमप्पा गए थे फॉर आवर डिनर. तो मणिपाल में हम जो 2-3 दिन रहे वो बहुत सही था. So let's see a bit of glimpse around the town. मैंने एक टाइम वॉप किया है. So let me show that to you कि how exactly the points look in and around Manipal. So maybe the ex-students, the alumni who have actually spent time in Manipal, who have spent some quality time in Manipal, वो लोग relate कर पाएंगे अभी भी इस जगह से.